हम प्रशस्त समय पर पहुंच चुके हैं। आज हमें वचनों को संदेश को सुनाने के लिए राम बाबू मंडल जी हमारे बीच में है। समय पास्टर जी को सौंपेंगे। राम बाबू 7:15 तक आपको समय रहेगा। आप वचनों को संदेश को सुनाइए। आइए हम सभी प्रभु के चुने हुए दास और दासी को और परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटी को हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में लगातार जुड़ करके प्रभु के चुने हुए बेटा और बेटी लगातार जुड़ करके और कई विषयों के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। कई विषयों के लिए जो जरूरत है, अभी देश को जरूरत है, स्टेट को जरूरत है, हमारे जिला को जरूरत है, हमारे कस्बा को जरूरत है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जरूरत है। आज सबको जरूरत है। आज मैं प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुआ। भैया प्रार्थना कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस समय जो कीमती वचन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जो सौंपा है, आज उस वचन से कुछ हम लोग बातें करें जो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग आज जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन का जो प्रचार किए, और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हमें और आपको जो शिक्षा दिए हैं, वो कैसी शिक्षा को दिए, किस प्रकार से वचन का प्रचार किया उन्होंने, इन चीजों को जो है ना हम लोग देखेंगे। म्यूट में चले गए हैं भैया। विश्वनाथ भैया, वो किन्हीं का फोन मेरे ऊपर लगातार आ रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको सूचना दे दिए हैं परिवार में, बच्चों को। और बाबू उनको थोड़ा सा देख लीजिए, बार बार मेरे मोबाइल पे फोन कर रहे हैं प्रार्थना के लिए। आइए हम लोग कीमती समय में आए हैं, जो परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। एक जो परमेश्वर के जो अगुए हैं, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, उन्हें कैसे ठहराया है और किस प्रकार से ठहराए हैं, और कैसा अधिकार का वचन को दे करके ठहराए हैं, जो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, बड़े बड़े देश विदेश या पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। आज हम लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के ये वचन पर, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया, पिता ने बड़ी विश्वास के साथ सौंप दिया। तो जिस प्रकार की सेवकाई को हम देखते हैं कि मती रची सुसमाचार में, लूका रची सुसमाचार में, मरकुस रची सुसमाचार में और यूहन्ना रची सुसमाचार में, कि किस प्रकार से जीवन शैली को हम देखते हैं, इनका सेवकाई का कैसे कैसे तरीका है और अगुवे का जीवन में क्या महत्व है। आज इसके विषय पर जोर परमेश्वर ने दिया। इस प्रकार की बातों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एक बुक को निकालेंगे, मती रची सुसमाचार, उसका मती का पुस्तक 7 अध्याय, नया नियम मती का पुस्तक 7 अध्याय और उसका 28 और 29 पद को पढ़ देंगे। थोड़ा सा पढ़ने में मदद कीजिएगा। जब यीशु ने बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अब यहाँ इस जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश है, खास करके वो उपदेश किस प्रकार से देते थे। वो चिकनी चुपड़ी बातों के विषय में उपदेश नहीं देते थे। वो किसी भी प्रकार से उलझाने वाली बातों से उपदेश नहीं देते थे। वो उपदेश कैसा देते थे? शास्त्री के समान नहीं, इसमें लिखा हुआ शास्त्री के समान वो उपदेश नहीं दिया करते थे, अधिकारी के समान उपदेश दिया करते थे।
जो अधिकार मुझे और आपको सौंपा है परमेश्वर ने, वो अधिकारी के नाई उपदेश देते थे और उनके उपदेश देने से सभा जो है वो चकित हो जाते थे। उस सभा में कई प्रकार के जाति, कई प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते थे और सारे लोग इस प्रचार को सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके चकित हो जाते थे। क्यों चकित हो जाते थे? क्योंकि वो जो कार्य जो करते थे वो ऐसा कार्यों को करते थे कि आश्चर्य कार्य सबको करते थे। रीजन क्या था उनके पीछे? आश्चर्य काम करने के पीछे रीजन था वचन का गहराई मनन, परमेश्वर के साथ उनका अच्छा रिश्ता, प्रार्थना का बहुत ही अच्छा जीवन, रात्रि भर प्रार्थना करना, हर समय परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना और परमेश्वर के आज्ञा में हो करके चलना। ये सब बातें उनको परमेश्वर के जो वचन है इनके जीवन में इतना जबरदस्त इनके ऊपर आते थे कि जब कभी भी मंदिर में प्रचार करते थे, सभाओं में प्रचार करते थे, झील के किनारे प्रचार करते थे, नगर में प्रचार करते थे, पहाड़ पर प्रचार करते थे, अधिकारी के नाई वो प्रचार करते थे। वो सब लोग उनके प्रचार से, उपदेश देने से चकित हो जाते थे। आज कंडीशन ये हो गया है, अभी आप देखेंगे कि एक दूसरे को बुलाने के लिए, एक दूसरे को लुभाने के लिए, कलीसिया में संख्या को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बपतिस्मा का अर्थ पहले नहीं समझाते हैं, बपतिस्मा का अर्थ लोगों को नहीं बताते हैं कि आखिर बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है। और सिर्फ हम लोग इस कागज पे नोटिस करने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए, कलीसिया में संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्रकार के जाल में फंसाने वाली कोई कोई चिकनी चुपड़ी बातें ऐसा बोल देते हैं जिसमें फंस जाते हैं। उसको फंसा करके लाने के बाद में उनका जीवन जो है उसी प्रकार से वचन के सामर्थ्य से, वचन के शक्ति से, वचन के उपदेश से, परमेश्वर के उपदेश से वो क्या हो जाते हैं, उनका मन फिराव नहीं हो पाता है। आज हमको और आपको आज प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को लेकर के हमें क्षेत्र में जाना है। आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करके हम लोगों को क्षेत्र में जाना है। आज उन्होंने किस प्रकार से गॉस्पल की मेन शुरुआती प्रभु यीशु मसीह ने किया, आज कलीसिया की मेन शुरुआती प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज किस प्रकार से ये गॉस्पल प्रचार की शुरुआती किया, उपदेश देने की शुरुआती किया, ये चार हम पुस्तक में पढ़ते हैं। उनका जिक्र हर जगह किया गया है। लिखा है यदि उनके चमत्कार के काम, आश्चर्य काम को लिखे जाते तो वर्णन नहीं किया जाता। आज हम वर्णन से भी बढ़ करके उनकी महिमा को करते हैं। आज पूरे विश्व में, पूरे देश भर में उनका लिखी हुई पुस्तक आश्चर्य कर्मों की वर्णन समाता नहीं। तो ये क्या है? अधिकारी के नए उपदेश देते थे। आज मुझे भी आपको समझना है कि अगुवे का एक महत्व तो बाइबल में कितना दिया है। मीका का पुस्तक निकालेंगे 3 अध्याय 8 पद। पुराना नियम मीका की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसका 8 पद। दस अध्याय 3 अध्याय उसका 8 पद। पेज नंबर है 1080, पेज नंबर 1080, मती से पीछे 1080 पुराना नियम में। हेलो भैया, 1 मिनट खोजा जा रहा है जी। हाँ। मती से पीछे पुराना नियम में मीका कितना कोई अध्याय? 3 अध्याय उसका 8 पद। जी जी जी। परंतु हाँ, मैं तो यहोवा की
आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब की उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। यही ना हालेलुया। है भैया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। परंतु मैं तो परमेश्वर के आत्मा से पहला शक्ति, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति। ये शक्ति कैसे प्राप्त होगा? ये यहोवा की आत्मा से शक्ति हमको कैसे प्राप्त होगा? हम सुसमाचार का जो अधिकारी के साथ जो प्रचार करेंगे, वो अधिकारी के समान प्रचार करने का जो शक्ति है मुझे कैसे प्राप्त होगा? आज जब तक हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखेंगे, हम रिश्ता अच्छा नहीं रखेंगे, प्रार्थना का जीवन मेरा अच्छा नहीं होगा, आज आज्ञाकारिता मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा, हम परमेश्वर की जो जो शक्ति मिलता है, जो आत्मा की जो शक्ति मिलता है यहोवा की ओर से, वो मुझे कैसे मिलेगा? आज कई के लोग सेवा में आ गए हैं, कई लोग सेवा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो शक्ति नहीं प्राप्त किए हैं। वो कर रहे हैं, परंतु हमको इन चीजों को देखना है, क्या परमेश्वर की आत्मा से मैंने शक्ति को प्राप्त किया है? और परमेश्वर की आत्मा के शक्ति के लिए कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे, वहां भी ट्रेनिंग देने के लिए हमारे भाई लोग रहते हैं, बहन लोग रहते हैं, बहुत ही पढ़ाई कर करके उनके पीछे आंसू बहा करके, घुटने टेक करके उनके लिए ही नियुक्त किए हैं परमेश्वर ने, अगुवों को नियुक्त किए हैं, ताकि उनको गहराई की बातों को हम सिखा सके, समझा सके। वहां भी वो जाते हैं, वहां भी दास लोग उनको उनके पीछे काफी परिश्रम करते हैं, सिखाते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने चेले को एकांत में सिखाया किया करते थे। चेले को एकांत में ले जाकर के उनको परमेश्वर की गूढ़ बातों को सिखाते थे कि आपको क्षेत्रों में किस प्रकार से आपको परिश्रम करना है, किस प्रकार से आपको क्षेत्रों में मेहनत करना है, कैसे आपको जा करके नगर नगर में प्रचार करना है, वो सिखाते थे। अभी भी ऐसा चल रहा है, परंतु जो सिखाने वाले हैं वो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है। आज सबसे पहले हमें और आपको उनके परिदृश्य बनना है, उनके साथ हमें चलने के लिए, उनके जैसा काम करने के लिए। यदि चाहते हैं कि हम सभाओं को चकित करना है, वो सभा जो है उनके उपदेश से जिस प्रकार से चकित हो जाते थे, उसी प्रकार से अभी भी वो काम होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे भी बड़ा बड़ा आप लोग काम करेंगे, यदि मुझ पर विश्वास रखते हैं और मेरे जैसा काम करते हैं तो मुझसे भी बड़ा बड़ा आप काम करेंगे। अभी हो रहा है काम, कितने काम कर रहे हैं, पर हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, हमें भी आपको इस प्रकार से मसीह जो प्रभु यीशु मसीह है उनके परिदृश्य हमको बनना है, उनके ही स्वभाव में हमको चलना है। आज इतना बड़ा बड़ा काम किए, कहां से किस 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 प्रकार का काम इनके जीवन से नहीं हुआ। तो इसीलिए यहां लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से पहला शक्ति, दूसरा न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इजराइलियों को उसका पाप जता सकूं। आज पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। आज अपराधी एक स्त्री थी, लेकिन उसको भी क्षमा करने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। उन्होंने कहा, जा नारी, तेरा अपराध क्षमा हुआ, फिर दोबारा पाप मत करना। आज हमें और आपको इस प्रकार से ये वचन जो है, हमें अधिकार के साथ वचन हमें देना है। अच्छे अगुवे के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशनशिप है और परमेश्वर किस प्रकार से मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 पद। जी 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 जी।
अपने अपने अगुए को आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जगते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे वह काम आनंद से करें, न कि उन साफ दिखाई नहीं दे रहा है भैया, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। ठंडी सांसों से लेकर, क्योंकि इन दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा भैया, अच्छा से पढ़े हैं। अब हम इस अगुवे के लिए कुछ बातों को इसमें इब्रानियों की 13 के 7 में 17 में परमेश्वर ने दिया। अपने अगुवे की अधीन आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। आज हम अपने अगुवे की आज्ञा कितना मानते हैं, उनके अधीन हम कितना रहते हैं, मेरा वचन किस प्रकार से वो अधिकार के नई परमेश्वर बातें करेंगे, जिस जगह जाएंगे उस जगह वचन कार्य करेगा। क्या सबसे पहले हम उनके आज्ञा के अधीन में रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के समीप हम रहते हैं? क्या परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है? यदि अच्छा रिश्ता होगा, क्योंकि वे उनके समान, अब डायरेक्ट उनको कह दिया, पहला जो उन्होंने किया था, उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जाग जाकर, रात रात भर जाग जाकर आज एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। तब जा करके वो नगर में निकलते थे, तब जा करके वो कहीं निकलते थे सुसमाचार प्रचार करने, और वो सुसमाचार प्रचार से लोग चकित होते थे और वो अधिकारी के नई उपदेश दिया करते थे। आज मुझे भी आपको क्यों प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आज हम और आप या किसी भी मिशनरी किसी भी संस्था से हैं, हम और आप परमेश्वर के वचन को ले जाकर के प्रचार कर लेते हैं या कर देते हैं किसी जगह पे जाकर के, लेकिन सबसे ज्यादा लेखा उसको देना पड़ेगा जो जीवता वचन की प्रचार लोगों के बीच में करते हैं। उस वचन प्रचार करने से पहले हमें परमेश्वर के समीप आने का, हमें अगुवे के अधीन रहने का, हमें परमेश्वर से वो शक्ति प्रदान करने का, आत्मा में भरने का, वो न्याय और पराक्रम की बातों में हमें और आपको परिपूर्ण होते रहना है, आत्मा से परिपूर्ण होना है। तब जाकर के हमसे और आपके जीवन से परमेश्वर बड़ा बड़ा बातें करेंगे। वो सभा चकित होगा। अभी इतने ज्यादा अभी देश के स्टेट में देख रहे हैं, हमारा राज्य में, बिहार राज्य में कई जगह जो अटैक किया जा रहा है, कई जगह बहुत प्रकार की बातें हो रही हैं, फिर भी परमेश्वर का सुसमाचार और तेजी से फैल रहा है। नहीं रोक सकता उनके धारा प्रवाह को, किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था और जो रहेगा, उसका हम लोग बच्चे हैं। पहले उसको समझना है। आज नहीं रोक सकते, जितना रोकेंगे उतना बढ़ेगा। मेरे प्यारो, यही चीज जानना है कि मुझे लेखा देना पड़ेगा। अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये काम बड़े ही आनंद से करो। ये काम हमें आनंद, जो आत्मा का फल है, उसके द्वारा हमें करना, कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। आज कई कलीसिया में देख रहे, कोई लाभ नहीं हो रहा, आत्मा में कोई लाभ नहीं है। लेकिन जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए, वहां लाभ करके लोगों को दिए, कई प्रकार के काम को किए, कई प्रकार की सेवकाई को किए, बच्चे की मिशनरी को किए वो, और बड़ों के बीच में मिशनरी को किए, बहन के बीच में मिशनरी को किए उन्होंने, गूंगे के बीच में किए, लकवे के रोगी के बीच में किए, लहू बहने वाली बीमारी के बीच में किए, जो जन्म से अंधे थे उसके बीच में किए। कई लोगों के, शास्त्री और फरीसी अपने आप में उस समय में बड़े महापुरोहित हुआ करते थे, उसके बीच में किए। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ बड़ी जबरदस्त था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा समय हो गया क्या? लेट में कर दिया दीदी सिस्टर? 7:02 मोबाइल में दिखा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, और 10 मिनट बता सकेंगे, बताइए। अच्छा बता दें। हाँ देंगे तब, इसलिए कि मैं इजाजत आपसे लूंगा, ठीक ना?
चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे दीदी ने दिए हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट की और कुछ बातें हैं जो सच में परमेश्वर पूरा करेंगे। तो इस प्रकार की बातों को हमें और आपको करने की आवश्यकताएं हैं। आज हमें और आपको इस प्रकार की बातें करेंगे। यूहन्ना 13:20 निकालेंगे, देखेंगे थोड़ा सा क्या लिखा है यहाँ पे। यूहन्ना जॉन चैप्टर 13 वर्स 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को देखिए कि किस प्रकार के वचन से हमें और आपको जो है ना, किस प्रकार से आज हम लोग क्षेत्र में जाते हैं। आज हम लोग सुसमाचार के प्रचार करने के लिए जाते हैं, उपदेश देने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आज हम और आप ऐसे ही नहीं निकल जाते हैं। हम और आप परमेश्वर को जो जीवित जो वचन है, जिसे पापों के छुटकारा के वचन, और जो दुखी लाचार और जो बोझ से जो दबे हुए लोग हैं, उनके लिए जो है वो आशीष का जो वचन है, परमेश्वर का सामर्थी वचन, उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं। आज मुझे ऐसे नहीं भेजा गया। आज मुझे प्रभु ने यहां से निकाला, पहले मेरा मन को फिराया, पहले मुझे मेरे जीवन में पाप जताया कि मैं कहां से पापी था, मेरा जीवन कहां से गिरा हुआ था। पहले मैं खुद का गवाह हूं। खुद के गवाही पर मैं विश्वास करके मेरा जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करने से, उनको परमेश्वर मानने से, उन पर विश्वास करने से मेरा जीवन कैसे बदला, और उस गवाही के जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, प्रार्थना का जीवन बढ़ते चले जाते हैं, कलीसिया में हम लोग आ जाते हैं, कलीसिया के साथ अच्छा रिश्ता हो जाता है, पादरी के साथ अच्छा रिश्ता हो जाता है, हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, परमेश्वर से संधि हो जाता है, और उस दोस्ती में परमेश्वर पवित्र आत्मा से बातें करने लगते हैं। करते 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 जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाता है, उनकी आज्ञाओं को मान लेते हैं, उनके अधीन में रहना सीख लेते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, सुख में दुख में, चाहे कुछ भी स्थिति परिस्थिति कैसा भी क्यों ना आ जाए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि मुझसे पहले भी जिस भविष्यवक्ताओं को भेजा गया था, वो किस प्रकार से इस अपराध को उन्होंने सहा था, मार खाए थे, घूसे खाए थे, अपमान सहे थे, गालियां सहे थे, उनके मुंह पर थूका गया, कितनी बातें को उनको सहना पड़ा। किसके लिए? आत्माओं को जीतने के लिए। आज इसी प्रकार से मुझे और आपको भेजा जा रहा है लोगों के बीच में। वो ग्रहण करेंगे, वो क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? उनको ग्रहण करना है, क्योंकि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जी हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, वो ग्रहण करेंगे। पर सबसे पहला मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ ऐसा होना है कि ये वचन जो है जीवनदायक वचन, आत्मा का वचन जीवनदायक बन करके उनके जीवन में मन फिराव का वचन उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो उस वचन को सुनकर के चकित हो और कहने पाए कि सच में यीशु ने मेरे जीवन को छू लिया। आज उनका पाप दिख जाए, मैं पापों को जता सकूं। अभी जो मीका की पुस्तक में मैंने पढ़ा 3:8 में, कि ताकि मैं उसके पापों को, इजरायली के पापों को मैं जता सकूं। कैसे? जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे, हम उनको बता सकते हैं, और आपको आत्मा सब कुछ हमको और आपको बता देंगे कि कहां से गलतियां हैं, कहां से आपने किया है, ये बात गलत है। ये परमेश्वर के आत्मा इस प्रकार से नहीं करते हैं। आत्मा को बचाना है, प्रभु का मंदिर आप हैं, इस प्रकार की प्रचार हम लोग करते हैं।
परमेश्वर ने आपको मोल खरीदा है। बहुत प्रकार की हम लोग प्रचार जो इसमें लिखा हुआ है गॉस्पेल में, किस प्रकार से लोगों को हम संबोधित करेंगे, और परमेश्वर का ये सुंदर वचन को सुन करके वो खींच करके चले आएगा और एक के साथ में कितने को वो लाएगा। सबसे पहला मेरा और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। आइए हम लोग एक बार वचन को और हम लोग सुनेंगे और इसके बाद में हम लोग दीदी के हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन 6:23 थोड़ा सा पढ़ेंगे। नीति वचन 6:23 दीदी। 6:23। हाँ 23। हाँ। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन आमीन। आमीन। ये चीज, ये प्रभु यीशु मसीह जो है ना, हर समय वो आज्ञा जो देते गए है ना, और डांट भी देते गए, वो जीवन के मार्ग के विषय में वो बताते चले गए। उनका काम ही यही था कि जो परमेश्वर ने दिया है उन्हीं चीजों को हम लोगों को प्रचार करना है। हम लोगों को ये सब चीज ले लेना है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाता है। एक जगह लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। एक जगह लिखा है मत्ती 7:13 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। 13 और 14 पद में लिखा है। इसी प्रकार से जीवन का मार्ग है। आज इसी प्रकार से उन्होंने शिक्षा दिया है। जहां कहीं भी देखते थे वो इस प्रकार से डांट होता था, वो डांटते थे, वो बोलते थे, कोई कंप्रोमाइज उससे नहीं करते थे। उनको पहले पाप जता देते थे, कहां से गलतियां त्रुटियां कहां से है, प्रभु उसको किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, प्रभु उसको किस प्रकार से लेंगे, ये सब बातें उनको बता करके फिर कलीसिया में और भी आत्मा परिपूर्ण हो जाता था। आत्मा इनके सुन करके एकदम तृप्त हो जाता था और आत्मा प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता था। और जब वो आत्मा प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार होता था तो आत्मा दूसरों को फिर तैयार करता था, दूसरों को तैयार करता था। इसी प्रकार से मुझे भी आपको आज्ञा दे करके एक दीपक के समान जलने के लिए भेजा है। मुझे खुद का जीवन पहले जलते हुए दिखना है, परमेश्वर की दृष्टि में दिखना है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा जो मुझे मिला है, पहाड़ी उपदेश में मिला है। किस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में परमेश्वर ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने खुला उपदेश दिया। धन्य वे है जो मन के दीन है, धन्य वे है जो मन के नम्र है, धन्य वे है जो मेल कराने वाले हैं, धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। बहुत प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिए, जो अगर इन उपदेशों को लेकर के हम और अब गहराई से अपने जीवन में उतार के चले, मैं विश्वास करता हूं गहराई से मत्ती की 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश को जो अगर अपने जीवन में धारण करके हम और आप सेवक लोग जो सेवकाई करने के लिए निकल पड़े हैं, हम विश्वास करते हैं जिस जगह पर आप उपदेश देंगे उस जगह के लोग उस उपदेश से चकित होंगे और परमेश्वर की बड़ाई होगी। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बोलता है तो आशीष देने पाए। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू मंडल सर आपको। आइए साजन कोशी जी, आप वचनों को हमारे बीच में बांटते हुए राम बाबू सर जी को आशीष देते हुए छोटी सी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे दास ने अच्छा वचन बड़े निर्भीकता के साथ सुनाया। काश ये निर्भीकता, ये पवित्रता, ये सुदृढ़ता हर एक दास या सेवक के साथ समा जाए। धन्यवाद प्रभु। वचन में हम कितने परिपक्व हुए, कितने आड़िग हैं और कितना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या वो परिवर्तन
जो प्रभु के भाते बने रहने के लिए आवश्यक है, सुधार हो पाए, हम उस समझ का परिचायक बन पाए जो प्रभु को भाते हुए होने के लिए आवश्यक है। काश ऐसा दृढ़ीकरण हमारे जीवनों से उस परिपक्वता की ओर आ पाए। यस लॉर्ड, कि हम प्रभु को भाते हुए हो पाए। धन्यवाद। वचन परिपक्व है, अटल है, अड़िग है, हम सभी जानते, पर वचन की परिपक्वता हमारे जीवनों में कितनी है, जैसा कि आपके पवित्र सेवक ने अभी चिताया, बताया, समझाया कि हम दूसरों के बीच में वचन तो बांटते हैं, पर बांटने के पहले हम अपने आप को जांच ले, परख लें, तौल लें, समझ लें कि कितनी आशीषों के द्योतक हम हैं, कितना प्यार हमसे प्रभु करता है, और अभी कितना प्यार हमें प्रभु से मिलना बाकी है, जो कि हमारे इस संसार में जितना भी दिन बचा है उसको मानकर, उसको जानकर, उसमें बने रहकर पिता से हम मांग पाए, रख पाए, टटोल पाए, चाह पाए। धन्यवाद प्रभु। निरंतर वचन में हमें सिद्ध रहने की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हम इन बातों से ओतप्रोत हो पाए पिता। कैसे हमारे जीवनों में वो आदर्श आएगा। मसीह क्या हमारा आदर्श बन पाया? क्या हम पूर्णतया रूपांतरित हो गए? अब हमें सुधरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के बगल में बैठने की पात्रता हमें है क्या? प्रभु हमें तुरंत अपने बगल में बुलाकर बैठाने के लिए तत्पर और सिद्ध तो है, पर क्या हम उस परख का परिचायक बन पाए? वचन बांटने के पहले एक सेवक या जो आदर्श की बात है, या दूसरे तरीके से यदि हम कहें तो जो मसीही उत्तरदायित्व है, क्या वो हमें प्रभु दे दिया? क्या हम वो कोने के पत्थर हो गए? क्या हम वो पवित्र प्रजा हैं? क्या हम वो जीवित पत्थर हो गए? धन्यवाद प्रभु। जीवित वचन को समझकर वो पत्थर बनने की जो तल्लीनता है, वो हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर, रोकर मांग पाए। धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर वचन को पढ़कर, सुनकर, सुनाकर पिता परमेश्वर वचन की जो पिता परमेश्वर आशीषित बातें हैं, पूरा वचन ही आशीषित है, पूरा वचन ही ताया हुआ है। यस, काश उस समझ का परिचायक हम बन पाए पिता। धन्यवाद। पवित्रीकरण के साथ जो वचन बांटते होने दे पिता, हमारे जीवनों में वो आशीष के साथ घर कर जाए। एक सच्चा मसीही सेवक का उत्तरदायित्व
भलाई से बुराई को जीतना, सिद्धता की ओर निरंतर बने रहना प्रभु को भाता है। और ऐसा होने के लिए हमें तत्पर और सिद्ध बनाने के लिए प्रभु से हम मांग कर पाए, रख पाए। धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातें पिता हमारे जीवनों में पूर्ण समर्पित भाव से पिता ठहर पाए, आ पाए, रह पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ताकि मसीह को भाते हुए उस समर्पित भाव से बड़े उत्तरदायित्व को जो हमें सौंप कर गया है हमारे लिए घर बनाने के लिए, बनाकर जब वो आएंगे हम तत्पर और तैयार और शुद्ध बने रहें, ताकि उस विवेक के साथ, उस शुद्धता के साथ उठा लिए जाने की स्थिति को हम प्रूव कर पाए, प्रमाणित कर पाए। धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते पिता, हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी आपको। आइए अब आशीषों को लेकर इस प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। राम बाबू सर जी, आप आशीषों को सुनाइए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग साथ बनी रहने पाए। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू सर जी आपको। साजन कौशिक जी आपको धन्यवाद। संगीता सिस्टर जय मसीह की धन्यवाद। रामाश्रय जी धन्यवाद, जय मसीह की। इंदिरा सनराय सर जी धन्यवाद, जय मसीह की। दामोदर जी जय मसीह की धन्यवाद। विश्वनाथ प्रसाद जी जय मसीह की धन्यवाद। अनिल राउत जी जय मसीह की धन्यवाद। सिस्टर अलका जी जय मसीह की धन्यवाद। आज का दिन शुभ शुभ हो सबका। जय मसीह की। अभी हम यहीं पर हिंदी प्रार्थना समाप्त करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद सबको। सबको